आखिर कैसे धर्मेंद्र प्रधान की सबसे बड़ी मुसीबत हटी, वो भी सिर्फ एक फालतू के अनाउंसमेंट से, जिसकी सच में किसी को कोई जरूरत नहीं थी। सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट को 7 स्टेप में इस तरीके से समझा जा सकता है कि सबसे पहले एक क्राइम होता है, फिर एफआईआर रजिस्टर होती है, फिर केस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस और सीबीआई के पास जाता है, और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद सच में कोई सॉलिड एविडेंस मिलता है तो पहली बार एक चार्जशीट फाइल की जाती है, और बस इसी स्टेप से पूरी कहानी बदल जाती है। फाइनली ये चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है। और ध्यान देने वाली बात यह है, सिर्फ इसी स्टेप के लिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में जहां लाखों केसेस पहले से पेंडिंग होते हैं, उनकी जगह पेपर लीक जैसे मुद्दों को प्रायोरिटी देने के लिए ही सिर्फ ये कदम उठाया गया है। उसके बाद कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है और फाइनली कोर्ट अपनी फाइनल जजमेंट दे देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन कोर्ट्स की जरूरत तो तब पड़ेगी ना, अगर हमारी सो कॉल्ड न्याय करने वाली पुलिस इन गुनाहगारों के खिलाफ कोई एविडेंस पेश कर पाएगी। क्योंकि कल ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट होने से पहले पुलिस ने मेंशन किया कि नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के खिलाफ फिलहाल कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, और अगर एविडेंस नहीं मिला तो कभी कोई चार्जशीट फाइल ही नहीं होगी और कभी इस कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सोचने वाली बात यह है, अगर पेपर लीक जैसे केसेस को रोकने के लिए पहले से एक डेडिकेटेड और पावरफुल लॉ 2024 में बनाया गया था, जो कि आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाया, तो क्या आपको उम्मीद है कि पेपर लीक हो जाने का इंतजार करने वाला सिस्टम कोई आपके लिए ऑप्शन है? और फाइनली ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है या फिर कोई गलत सही डिसाइड करने के लिए नहीं है। हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि एक बार शांति से बैठकर इस पूरे प्रोसेस को समझिए और एक बार खुद डिसाइड कीजिए कि आखिर प्रॉब्लम किस स्टेप में है। पर्सनली मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की स्टेप थर्ड एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और गुनहगार को जल्दी से जल्दी अकाउंटेबिलिटी लेने में होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये फास्ट ट्रैक वाली मेहनत काम करेगी। आप भी कमेंट में अपनी रीजनिंग बताना, क्योंकि मैं भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव पढ़ना चाहता हूँ।